क्या आप ये जानते हैं कि विटामिन्स डी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन्स डी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आपके शरीर में विटामिन्स डी की कमी हुई तो आप बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन्स डी हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो हमारे सेल्स होते हैं उनके मैनेजमेंट मीन्स उनको काम करने में भी विटामिन्स डी की ज़रूरत होती है। हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में विटामिन्स डी ज़रूरी होता है। इवन हमारे सर से लेकर पैर तक के लिए विटामिन्स डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप समय रहते विटामिन्स डी की कमी को पहचान लेते हैं तो बहुत गंभीर बीमारियों का शिकार नहीं हो सकते हैं। इवन विटामिन्स डी की कमी के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारी, हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खासकर आजकल हार्ट स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन्स डी के कारण हार्ट स्ट्रोक या कैंसर जैसी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हर तरह का कैंसर नहीं होता विटामिन्स डी के कारण। कोलोन कैंसर विटामिन्स डी की कमी के कारण होता है, ये एक रिसर्च में साबित हो चुका है। तो देखिए, विटामिन्स डी की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और विटामिन्स डी की कमी को आप इजीली पूरा कर सकते हैं। हमारी होम्योपैथिक में भी विटामिन्स डी टैबलेट्स हैं, उसको लेकर या घर में कुछ विटामिन्स डी प्रोडक्ट को लेकर डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश वगैरह ले सकते हैं। आगे हम इसकी भी प्रॉपर बात करेंगे। तो विटामिन्स डी की कमी का जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लक्षण होते हैं विटामिन्स डी की कमी के, जिनको अगर आप पहचान लेते हैं और पहचान कर इनिशियल स्टेज में ही दवा ले लेते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल दवाएं लेकर आप 3 महीने कंटिन्यू इन दवाओं को लीजिए। दवाएं कैसे लेना है, कौन सी लेना है, ये भी हम आगे बात करेंगे। तो दवाओं को लेकर आप अपने शरीर में विटामिन्स डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि विटामिन्स डी की कमी के होने पर आपको किस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो कि विटामिन्स डी की कमी को पूरा करती है, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, जिन्हें केवल आप देख लेते हैं, कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए जानते हैं कि आपको विटामिन्स डी पर कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। देखिए, विटामिन्स डी की कमी न केवल हमारे फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर डालती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, बेवजह आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, आपको नींद सही से नहीं आ रही है, आप कोई भी चीज़ रख कर भूल जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति भी आपकी कम हो चुकी है, याददाश्त आपकी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। खासकर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी आजकल विटामिन्स डी की कमी हो चुकी है, क्योंकि विटामिन्स डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है धूप, सनलाइट। और आजकल बच्चे सनलाइट मीन्स धूप में जाना पसंद ही नहीं करते हैं। एक तो टाइम भी नहीं होता है और पसंद भी नहीं करते हैं, तो इस कारण बच्चों को भी बहुत जल्दी इसकी कमी हो जाती है, जिनके कारण उनकी याददाश्त वीक होने लगती है, उन्हें नींद न आने की प्रॉब्लम हो जाती है। यंगस्टर में भी याददाश्त वीक होना, किसी चीज़ को रखकर भूल जाना, इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, तो आप को विटामिन्स डी की कमी हो सकती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये विटामिन्स डी का लक्षण है। देन सेकंड, ये हमारी मांसपेशियों, हड्डियों पे भी बहुत बुरा असर डालता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हड्डियों के विकास के लिए तो कैल्शियम ज़रूरी होता है, विटामिन्स डी का क्या रोल है। देखिए,
जो विटामिन डी है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मींस अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम की कमी आपके ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि अगर डी नहीं होगा आपके पास तो कैल्शियम आप कितना भी लेंगे ये आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसकी कमी भी आपको हो जाएगी। इवन आप कभी एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए होंगे और कैल्शियम मींस विटामिन डी की कमी आपको होगी तो उन्होंने कैल्शियम सप्लीमेंट्स विटामिन डी के साथ ज़रूर देते हैं, क्योंकि जब आप डी खाएंगे तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को जल्दी बढ़ा सकेंगे, इसलिए कैल्शियम की टैबलेट भी दी जाती है। तो आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है तो ये आपके मांसपेशियों में दर्द, आपके घुटनों में दर्द, आपको रोज़मर्रा के काम करने में तकलीफ़ या चलने फिरने में, उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको बहुत तेज़ दर्द, आपकी मसल्स में ऐंठन, काफ मसल्स में ऐंठन मीन्स पिंडलियों में दर्द या पिंडलियों में ऐंठन की प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी के कारण हो सकती है। बेवजह कमजोरी, बेवजह थकान का लगना मीन्स आप बैठे बैठे भी अपने आप को थके हुए महसूस कर रहे हैं, आपने कोई काम नहीं किया तो भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा सांस का फूलना, ये चीज़ें, ये लक्षण आपको विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। तो आपको बेवजह अगर थकान महसूस हो रही है तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, ये आपके विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है। इसके बाद बालों पे, जी हाँ, विटामिन डी जो है हमारे बालों पे बहुत बुरा असर डालती है। इवन इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है विटामिन डी की कमी के कारण। आप कोई भी होम रेमेडीज़ ले लेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट ले लेंगे, लेकिन आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा, क्योंकि वो विटामिन डी की जब तक आप मात्रा पूरी नहीं करेंगे आपके शरीर में तो आपको बालों में मीन्स हेयर फॉल में की प्रॉब्लम में असर नहीं होगा। आपको हेयर फॉल होता रहेगा, आप कोई भी दवाइयाँ यूज़ करेंगे अगर विटामिन डी की कमी हुई तो हेयर पे भी ये बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट डालता है। इसके अलावा ये हमारे जो हार्ट है इसके फंक्शन पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। देन ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज़ के खतरे को भी बढ़ाता है विटामिन डी की कमी। जी हाँ, विटामिन डी की अगर आपके शरीर में कमी हुई तो आपको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि विटामिन डी जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी काम करता है। और अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हुई तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा, और ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा तो हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो विटामिन डी की कमी के कारण इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपकी इम्यून पावर बहुत ज़्यादा वीक है, आप थोड़ा से भी वेदर चेंज होता है और बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, मीन्स आपकी इम्यून पावर बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपके बच्चों की इम्यून पावर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसका रीज़न विटामिन डी हो सकता है। जी हाँ, विटामिन डी की कमी के कारण हमारी इम्यून पावर वीक हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाती है, जिससे अगर आपके शरीर में बाहर के कोई बैक्टीरिया या वायरस इंटर करते हैं तो उससे लड़ने के लिए विटामिन डी आपके अंदर होता ही नहीं है, जिससे आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, जल्दी जल्दी आपको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो अगर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, आपकी इम्यून पावर मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत वीक है, तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, ये विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप थोड़े से भी झटके में आपको फ्रैक्चर की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा गिरे या आप कहीं टकरा गए और आपको फ्रैक्चर बार बार हो रहा है, तो ये भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। जैसा अभी हमने बताया कि विटामिन डी जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और अगर आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा मीन्स कैल्शियम नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, वीक होंगी, जिससे फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए भी विटामिन डी ज़रूरी होता है। इसके अलावा जैसा हमने अभी बताया कि कैल्शियम की कमी के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है।
स्पेशली एक रिसर्च में साबित हो चुका है कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी है तो आपको कोलन कैंसर हो सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं तो कोलन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह के अगर आपको प्रॉब्लम है या इस तरह की आपको लक्षण आ रहे हैं या आपको कमी के कारण मीन्स विटामिन डी की कमी के कारण इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको घुटनों से बहुत ज़्यादा कट की आवाज़ें आ रही हैं या आपके घुटनों में दर्द है, बेवजह आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपकी इम्यून पावर बहुत ज़्यादा वीक है या आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है या आप थोड़ा सा भी काम करने में थक जाते हैं, बहुत ईज़िली आपकी फ्रैक्चर हो जाता है, मीन्स आप थोड़ा सा भी गिरते हैं आपको फ्रैक्चर की संभावना हो जाती है, आपको रात में सही से नींद नहीं आती, बेवजह आपको इरिटेशन हो रहा है, बेवजह आपको थकान हो रही है, आप कुछ चीज़ें रख कर भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो आपको ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। आप हमारे होम्योपैथिक के विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसकी पिक्चर्स आप स्क्रीन में देखिए। इस टैबलेट को आपको वीक में एक बार मीन्स अगर आप संडे को ले रहे हैं रात में सोने से पहले लेना है तो नेक्स्ट आपको संडे ही लेना है, मीन्स वीक में एक बार आपको 3 महीने तक कंटिन्यू इस दवा को लेना है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को बहुत जल्दी पूरा करेगा। तो विटामिन डी टैबलेट, इस टैबलेट को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं। बहुत पॉपुलर दवा है, आपको ईजिली मेडिकल शॉप में भी मिल जाएगी। किसी भी मेडिकल शॉप में ये दवा मिल जाती है क्योंकि लोग आजकल होम्योपैथिक को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू एलोपैथी। तो आपको अगर ये दवा चाहिए तो आप एक बार मुझे कमेंट्स भी करिए, मैं ऑनलाइन लिंक भी शेयर कर दूंगी जिससे आप क्लिक करके घर बैठे भी दवा मंगा सकते हैं या आप मार्केट से भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी को बिल्कुल इग्नोर ना करें, केवल 2 से 3 महीने दवाएं ले लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।